कौन बनेगा बिहार का किंग? रुझानों में महागठबंधन पस्त। ओसामा की सीट पर माहौल क्या है? बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। 243 सीटों पर वोटों की गिनती के बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने क्लीन स्वीप करते हुए रुझानों में बहुमत का मजबूत आंकड़ा पार कर लिया है। रुझानों के मुताबिक एनडीए 191 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन महज 46 सीटों तक सिमट गया। ये एनडीए की शानदार वापसी का संकेत है, जो विकास, रोजगार और डबल इंजन सरकार के एजेंडे पर केंद्रित रही। महागठबंधन जहां रुझानों में पस्त होते हुए नजर आ रही है, तो वहीं महागठबंधन के हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों में से एक शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की रघुनाथपुर सीट पर माहौल क्या है, चलिए जानते हैं। रघुनाथपुर सीट इस बार सबसे हाई प्रोफाइल और संवेदनशील मुकाबलों में से एक बन गई है। इसकी वजह दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का सियासी डेब्यू है। उन्हीं आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया है। वहीं एनडीए की तरफ से ये सीट जेडीयू के खाते में गई है, जहां से विकास सिंह मैदान में है। 5वें राउंड की गिनती के बाद ओसामा शहाब फिर से आगे हो गए हैं। ओसामा की बढ़त 5000 से अधिक हो गई है। अभी तक ओसामा को 22,996 वोट मिले। दूसरी तरफ विकास सिंह के खाते में 17,908 वोट आए हैं। बाकी सभी प्रत्याशी काफी पीछे चल रहे हैं। वहीं अलीनगर सीट से बीजेपी की प्रत्याशी और सियासी डेब्यू करने वाली मैथिली ठाकुर का भी इन रुझानों पर बयान सामने आया है। आपको बता दें कि अलीनगर विधानसभा की काउंटिंग में मैथिली ठाकुर 7 राउंड के बाद अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए हैं। मैथिली को 7 राउंड के बाद 25,764 वोट मिल चुके हैं। वहीं विनोद मिश्रा 16,858 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। मैथिली की लीड करीब 9,000 हो चुकी है। ऐसे में उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। मैथिली ठाकुर ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। अपने जैसा है, लेकिन जो मैंने 1 महीने से कैंपेन के दौरान महसूस किया है कि लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें, आशाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो मैं पूरी मजबूती से अपने सभी कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार हूं। अगर आप जीतती है तो पहली बार विधायक के तौर पे विधानसभा में बैठेंगी, तो क्या आपकी स्पेसिफिक एरियाज रहेंगी फोकस करने के लिए? कोसी बेल्ट से आप आती हैं, बाढ़ की बड़ी समस्याएं होती हैं उस क्षेत्र में, तो क्या कुछ ब्लूप्रिंट सोच रखा होगा आपने? सबसे पहली चीज कि हमारे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसको लेकर के हम लोग सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, ये आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। कुछ अवेयरनेस इशू होता है, लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा ये काम होगा कि हर एक घर तक सरकार की बात पहुंचे, हमारी पार्टी की बात पहुंचे कि उनके लिए क्या क्या चीजें हमारी पार्टी कर रही है, तो उसको सुचारू रूप से काम करवाना। और दूसरी चीज ये कि जो एक पर्सनल, मैं कह सकती हूँ कि पर्सनल मैनिफेस्टो है मेरा, जो कि मैं कैमरे पे इसीलिए नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि मैंने खुद किसी गांव में विजिट करके देखा कि यहाँ पे ये चीज ठीक नहीं है, उसको चीज ठीक करवाना है। मैंने अपने डायरी में एक अलग से लिस्ट बनाया हुआ है। अब उसको मैं कब कितने दिनों में पूरा करूंगी, ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये मेरा पहला टर्म है एक विधायक के रूप में, एक नया जीवन है मेरा। तो मैंने बहुत बेस्ट सोचा है अपने हिसाब से कि अपने क्षेत्र को एक मिसाल के रूप में दिखाऊंगी दुनिया वालों को। अगले 5 साल में जो मैंने काम किया है, ये सब अपने काम से साबित करूंगी कि जो मुझ पे भरोसा करके इतनी यंग लड़की को टिकट दिया गया, वो उसको मैंने पूरा किया। तो ये सब चीजें हैं जो मैं आगे के लिए सोच रही हूँ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.